नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जिसके अंदर हमने कक्षा 5 के अंदर गणित शुरू कर रखा था। आज हम उसी कड़ी के अंदर 5वां अध्याय शुरू करेंगे, जिसका नाम है गुणज एवं गुणनखंड। उसके अंतर्गत देखिए एक्सरसाइज 5.1 का पहला प्रश्न है हमारे पास, दी गई संख्याओं के चार गुणज ज्ञात कीजिए या चार गुणज लिखिए। अब देखो गुणज क्या होता है। गुणज का मतलब है कि अपने को कोई भी अगर संख्या दी जाए उससे आगे अपने को बढ़ा देना है, या दूसरा बोले भी उससे भाग हो जाए। जैसे अब 4 का गुणज पूछ रहा है तो अपने को ये बताना है भी 4 से भाग होने वाली कौन कौन सी संख्याएं है। तो अब देख लो 4 के पाड़े में जो संख्याएं आती है वो सारी 4 से भाग होगी। अब उदाहरण के लिए देखो 4 के पाड़े को हम क्या करते हैं, आगे पढ़ देते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौके 16, 4 पांजे 20। तो ये क्या है आपके पास 8, 12, 16, 20। तो ये सारे के सारे 4 के पहाड़े में भी आते हैं और 4 से पूरे पूरे भाग भी होते हैं। तो यानी कि ये सारे 4 से भाग होते हैं, तो इसलिए ये 4 के सभी क्या है, गुणज है। सेम इसी तरीके से देखिए अब 7 के बताने हैं तो 7 का पारा पढ़ देते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिये 21, 7 चौक 28, 7 पांजे 35। तो ये 7 के गुणज हो गए। 14 के 14 एकम 14, 14 दूना 28, 14 तिये 42, 14 चौक 56, 14 पांजे 70। इसी तरीके से 19 के देखो, 19 एकम 19, 19 दूना 38, 19 तिये 57, 19 चौक 76, 19 पांच 95। तो यानी कि ये जो सारे के सारे हैं इनके पाड़ों से क्या है, भाग होते हैं। जैसे अगर हमें 19 के गुणज बताने हैं तो हमें वो संख्याएं बतानी है जो 19 से पूरी पूरी भाग हो जाए, तो वो क्या 19 के गुणज बन जाएंगे। 14 से भाग होने वाली संख्याएं सारे 14 के गुणज हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या है, किसी भी संख्या के गुणज वगैरह बता सकते हैं। अब आगे देखिए दूसरा सवाल, दी गई संख्याओं के गुणज पर गोला लगाइए। यानी सेम वही बात है, अपने को यहाँ पे ये देखना है भी 3 के गुणज, यानी कि 3 के पाड़े में आने वाली इनमें से कौन कौन सी संख्या है वो बता दो जो यहाँ, या वो बता दो भी जो 3 से पूरी पूरी भाग होती है। तो अब देखो 5 तो 3 के पाड़े में आता नहीं है। 9 आपका 3 के पाड़े में आता है, 3 से पूरा पूरा भाग होता है, इसलिए ये 3 का गुणज है। 3 खुद हो गया। इसी तरीके से 18, 3 छिके 18। अब 5 के लिए देखो, अब 5 क्या है, 45 5 के पाड़े में आता है और 45 5 से भाग होता है, तो इसलिए आपके पास 5 का गुणज है। 10 भी 5 का गुणज हो गया। इसी तरीके से 55 आपका 5 का गुणज हो गया, क्योंकि 55 आपके पास 11 पंजे 55 11 के पाड़े में आता है। अब 12 के गुणज, तो यहाँ पे देखो जैसे 12, फिर उसके बाद देखो 12 कम 12, 12 दूना 24, 12 तिये 36। तो मतलब 36 12 के पाड़े में आता है, तो यानी कि 12 से वो भाग भी होगा। इसी प्रकार हमारा 48 है जो कि 12 के पाड़े में आता है, तो इसलिए 12 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा, तो इसलिए इसका गुणज है। अब 18 देखो 12 के पाड़े में आता ही नहीं है, तो अगर आता ही नहीं है तो वो उसका गुणज होगा ही नहीं। अब 15 का गुणज देखिए, 25 क्या 15 के पाड़े में आता है, नहीं। 35 नहीं। एक तो क्या आता है, 15 खुद आता है, और 15 तिये 45। तो यानी कि गुणज हमारे पास क्या होते हैं, अगर हमें किसी भी संख्या का गुणज पूछेगा तो अपने को क्या करना है, देख लेना है कि वो संख्या किस पाड़े में आती है। जैसे अगर 3 का गुणज पूछेगा तो 3 के लिए आप देखेंगे कि 3 से भाग होने वाली कौन कौन सी संख्याएं हैं। 5 के लिए पूछेगा तो 5 वाली देख लेंगे। 12 के लिए पूछेगा तो आप देख लेंगे भी 12 से कौन कौन सी भाग होती है, तो वो उसके गुणज बन जाते हैं। ठीक इसी तरीके से जैसे पहले सवाल में हमने क्या किया था भी 4 के पाड़े को आगे बढ़ा दिया, मतलब जो उसके पाड़े में आ रहा है तो इसका मतलब वो उससे पूरा पूरा भाग भी होगा। तो इस तरीके से हम क्या है, किसी भी संख्या, जो भी हमें संख्या दी जाएगी, हम उसके आगे के गुणज लिख सकते हैं। आगे के गुणज लिखने के लिए हम क्या करेंगे, उसी पाड़े को आगे बढ़ा देंगे। ये जरूरी नहीं है कि अपने को वही पाड़े से ही शुरू करना है, अब बीच बीच में से लिख सकते हो भी। वो तो 4 के गुणज पूछ रहा है तो 4 से भाग होने वाली कोई भी संख्या लिख दो। जरूरी नहीं है कि मैं 8, 12, 16, 20 ही लिखूं। यहाँ पे आप 80 लिख सकते हो, 40 लिख सकते हो, 20 लिख सकते हो, यानी कि और 60 लिख सकते हो, जो कि पूरे पूरे 4 से भाग होते हैं, तो वो उसके गुणज कहलाते हैं।
तो इस तरीके से हम क्या है ये पहला और दूसरा क्वेश्चन करेंगे। सभी को समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। नमस्कार।